हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे पहले के 16 प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने नहीं किए हैं तो एक बार से उनको ज़रूर देख लीजिए। आइए समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को शुरू किया जाए। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर किया। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर किया? चौरी चौरा, दांडी, चंपारण या बारदौली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, चंपारण में। दोस्तों बिहार के चंपारण में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद पहला सत्याग्रह किया था। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों। दूसरे नंबर प्रश्न की बात करें, महाराष्ट्र में स्थित एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? राष्ट्रकूट, पल्लव, पाल वंश या चोल वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों राष्ट्रकूट। दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया था। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? शाहजहां को, अकबर को, जहांगीर को या बाबर को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, अकबर को। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है साथियों, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, चर्चिल, क्लीमेंट एटली या इरविन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, क्लेमेंट एटली। दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवाई, M.A. अंसारी या बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला और छठा नंबर प्रश्न है साथियों, सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? डलहौजी, कॉर्नवालिस, लॉर्ड लीटन या हेस्टिंग के शासनकाल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे पहले रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था। अगला और सातवां नंबर प्रश्न है साथियों, किस वंश का शासन सबसे अच्छा माना गया है? मौर्य वंश का, कुषाण वंश का, पल्लव वंश का या सातवाहन वंश का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश का। अगला और आठवां नंबर प्रश्न है साथियों, अकबर का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों अकबर का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों आज के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। पूछा गया कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट, राजकोट, नगरकोट या मानकोट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, अमरकोट में। अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था साथियों। अगला और नौवां नंबर प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला और 10वां नंबर प्रश्न है साथियों, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ, वैशाली, लुम्बिनी या उरुवेला में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ में। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है साथियों, 5 सत्य में से एक जैन धर्म में सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया गया है? सत्य पर, अहिंसा पर, ब्रह्मचर्य पर या अपरिग्रह पर। तो दोस्तों 5 जो सत्य हैं, मूल सत्य हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जोर जो जैन धर्म देता है वो अहिंसा पर देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अहिंसा। अगला और 12वां नंबर प्रश्न साथियों, गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था? अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों
ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोदी। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है साथियों, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को या विनायक सावरकर को? तो दोस्तों भारत के बिस्मार्क की अगर बात करें तो वल्लभ भाई सरदार भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगला और 14 नंबर प्रश्न है, तारीख़ फिरोज शाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने, अमीर खुसरो ने, फिरोज शाह तुगलक ने या अहमद सरहिंदी ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों जियाउद्दीन बर्नी। दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोज शाही की रचना की थी। अमीर खुसरो को तबला और सितार का आविष्कारक माना जाता है। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है साथियों, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, महमूद लोदी या बहलोल लोदी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी। अगला और 16वां नंबर प्रश्न है साथियों, दीन इलाही की स्थापना किसने की? दोस्तों जो दीन इलाही धर्म था इसकी स्थापना किसने की थी? शाहजहाँ ने, हुमायूं ने, अकबर ने या बाबर ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी अकबर ने। दोस्तों अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। अगला और 17वां नंबर प्रश्न है साथियों, टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? दोस्तों टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? हैदर अली, अली मुराद, हैदर शेख या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों टीपू सुल्तान के अगर पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था हैदर अली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदर अली। अगला और 18वां नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य यानी चाणक्य ने, कल्हड़ ने, पाणिनि ने या चरक ने? तो दोस्तों अर्थशास्त्र की रचना की अगर बात करें तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी, कल्हड़ ने राजित रंगड़ी की रचना की थी और चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। अगला और 19वां नंबर प्रश्न है साथियों, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? दोस्तों प्राचीनतम सिक्के जो होते हैं, जो सबसे पुराने सिक्के होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? आहत सिक्के, प्राचीन सिक्के, दिनार या स्वर्ण सिक्के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए आहत सिक्के। दोस्तों प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्कों के नाम से भी जाना जाता है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है साथियों, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने आरंभ किया था? मौर्यों ने, यवन शासकों ने, राष्ट्रकूट शासकों ने या गुप्त शासकों ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी यवन शासकों ने। दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट में फ़िलहाल इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।